नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इन दिनों गर्मी की तपिश जितनी हाई है उतना ही हाई झारखंड की राजनीति पारा भी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की हैं। बंधु तिर्की जी, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि इन दिनों झारखंड की गर्मी की तपिश जितनी हाई है उतना ही हाई राजनीति पारा भी है। जो इस तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार गिरने की स्थिति में है और इसको लेकर जो सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि है वो भी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। कैसे समझ पा रहे हैं आप इन दिनों झारखंड की राजनीति को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत, जिसको कहा जाए कि इसको बहुत बड़ा षड्यंत्र साजिश है। चूँकि ये लोग सरकार के बिना और विशेषकर स्टेट को ये लोग इनके हाथ से चला गया, इसका इनको बहुत अफसोस है। चूँकि सारा चीज़ यहीं से मिलता था और इसीलिए जब से सरकार बनी है तब से इनका ताना बाना चल ही रहा है और मामला को उसी तरह से हाईबुक बनाया जाता है इनके द्वारा में और लोगों में मैसेज दे दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। आजकल सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से किया जा रहा है। तब है कि इन चीज़ों में यहाँ जो आपका विशेषकर यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी की सरकार, विशेषकर हेमंत सोरेन, वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ का भाजपाइया लोग, और इसी के कारण तरह तरह का उस पर आरोप लगाया जा रहा है। भाई, आरोप आप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर ही कितना आरोप, मेरे ऊपर आरोप लगाया, खुद हमको पहचानता नहीं है। जितनी तरह का ज़मीन का आरोप लगाया, फर्जी कागजात ले करके हम पर PIL किया, आज साबित नहीं किया गया। तो इस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री के पाक को अगर उसको या तो उनके लोगों को अगर आरोप लगाया जाता है तो आरोप को साबित करे, तब क्या है कि सरकार को ऐसी चीज़ों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन गठबंधन में JMM, कांग्रेस, राजद शामिल है, तो जो सरकार चलती है वो संख्या बल से चलती है। संख्या बल आप लोग के पास है, जो विधायक है आप लोगों को पता है कि कितने सपोर्ट में है, बावजूद आप लोग को घबराहट किस बात की हो रही है? क्या जिस तरीके से विपक्ष जो एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री को लेकर खुलासे कर रहे हैं, उनके परिवार को लेकर खुलासे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार डगमगाने की स्थिति में है और यही वजह है कि आप लोग तीसरी बार भी राजभवन पहुंचे? नहीं, घबराहट की बात नहीं है। कुछ चीज़ों को महामहिम से बात किया, तो महामहिम से ऐसे भी जब है तो और भी चीज़ों को लेकर के गया होगा, उसमें ही करा के। सरकार इसी को लेकर के ऐसी बात नहीं को लेकर के सरकार से हो सकता है बिल वगैरह, कई एक बिल वापस हुआ होगा, इन पर भी चर्चा हुआ, दिखाया गया, कुछ कहा गया, कुछ कई एक बिल आपका वापस हुआ है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि आप SC/ST प्रोन्नति वाला मामला, जैसे मामला है, उसी तरह से आपका कई एक बिल को वापस किया गया है। तो इन चीज़ों को चर्चा की गई होगी, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ये लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सर, जो स्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं झारखंड की राजनीति में, एक के बाद एक मुख्यमंत्री को लेकर जो आरोप लग रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस की बात कर ले तो आप सजा याफ्ता है, ममता देवी की बात कर ले जो विधायक है वो भी जद्दोजहद कर रही हैं। अगर हम संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बात कर ले तो उन पर भी ठेका मैनेज करने का आरोप। तो जिस तरीके से आरोप में जो विधायक है, जो गठबंधन के जो विधायक है वो घिरते नजर आ रहे हैं कि हमारे ही मंत्रिमंडल में हमारे समय में कितने लोगों का आज मामला चल रहा है, करोड़ों करोड़ का। किनको DA मामला में इन लोगों को पे किया गया, मेरा मामला में किस तरह से किया गया, क्या मिला, आज हमको सजायाफ्ता का ही किया गया। भाई, हम ऊपरी न्यायालय गए हैं, न्यायालय में हमको विश्वास है। जहाँ तक आलमगीर आलम का सवाल है, मुख्यमंत्री का चल रहा है, मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी के साथ बोले ना कि ये आरोप लगाने में लोग महारत हासिल किए हुए हैं, आरोप करा करके डेमोरलाइज करते हैं। और ऐसे भी ये लोग यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का, मैंने मूल झारखंडियों का के हाथ में सत्ता ये लोग को रस नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो सरकार होता है वो नागपुर से संचालन होता है और ये चीज़ रस नहीं आ रहा है इनको बहुत सारे चीज़ों में। इसीलिए इस तरह का आरोप लगाने का इनका एक बहुत बड़ा अलग अलग तुम्हारा ये लोगों का एक ग्रुप है, जिसको गैंग है ये लोगों का, और इस तरह का चीज़ों को हाँ, और फर्जी तरह के कागजात निकाल करके ये लोग PIL करते हैं, अखबार को दिखाते हैं और एक बड़ा चीज आपको उसको एक दिखाने का
हाल के दिनों में जो एडवोकेट जनरल ने जो पीसी की आप देखा होगा, उनको कैसे उन्होंने कहा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में देना चाहती है मैसेज, और मैसेज देने में कहीं कहीं सफल भी हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए सरकार और सरकार के मुखिया को भी इस सब चीज़ों से बहुत संभल के चलने की आवश्यकता मतलब है। विपक्ष से संभल के चलने की आवश्यकता है फिलहाल इन दिनों में। बिल्कुल, ये सब चीज़ों इन दिनों में नहीं, ऐसे भी राज्य के हित में बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ का कोई आदिवासी, यहाँ का झारखंडी कोई मुख्यमंत्री जिनके हाथ में सत्ता रहे, क्योंकि ये इनका जो इनके साथ जो सत्ता होता है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसका संचालन इसका आपका नागपुर से होता है। यहाँ माइंस है, मिनरल्स है, कोयला का खुद भंडार है, बहुत सारा चीज़ हम संसाधन को लेकर के, तो इनको अभी छटपटाहट है बहुत ज़्यादा। तो इस परिस्थिति में अगर हम किसी तरह से इसको अवसर देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। फिर भी सरकार बिल्कुल ठीक है, और ये सारा दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। सर आखिरी सवाल लूँगी, आप कांग्रेस के विधायक रहे, जिस तरीके से आप पर आरोप लगे, आरोप सिद्ध भी हुए, उसके बाद से आपकी विधायकी चली गई, आप कांग्रेस के वर्तमान में नेता हैं, संगठन सशक्तिकरण को लेकर भी काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप और बोलिए तो जिस तरीके से आप पर आरोप लगे, आरोप सिद्ध हुए, और आरोप कहाँ सिद्ध हुआ है? नहीं जो आप पर नहीं हुई, गलत यही चीज़ बोले, कहाँ अलग से हमको आप बता दो क्या मिला मेरा आरोप में, हम कहे मानेंगे। इसीलिए मैंने उस हाई कोर्ट में मैंने चुनौती दिया, मेरा आरोप कहाँ सिद्ध हुआ? एक सरसों के दाना बराबर सिद्ध हुआ जिसका विधायिका चली गई, चूँकि मैं एक आदिवासी हूँ, इसी के चलते मैं आवाज़ था यहाँ के लिए, झारखंड के लिए चलते। एक भी सरसों के राई के दाना बराबर भी मेरा आरोप सिद्ध हुआ तो बतावे, जिस पर पीआईएल किया था, बताइए। लेकिन जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट ने जो मामले नहीं इसी के लिए ना, 3 साल की इसी के लिए ना गलत केस लिए मैंने चुनौती दिया, इस आदेश को उसको मैंने चुनौती दिया हाई कोर्ट में, और माननीय उच्च न्यायालय के पास हमको भरोसा है। मैं तो कहूँगा अगर हमारा सरसों के दाना बराबर है तो बिल्कुल मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। बताए कि मैं कोई गवर्नमेंट का राशि कोषागार से कुछ गमन किया, या संचिका में कोई हेरा फेरी किया है, कि कहाँ से हमारा कोई चोरी किया, हमको बता देना कहाँ से हमारा। क्या करेंगे अब इस मामले में? मामला उच्चतम न्यायालय, मेरा अपील को सुनवाई जारी हो गया है। आपका एलसीआर मांगा गया है लोअर कोर्ट से, 4 सप्ताह में एलसीआर जाएगा। हमको विश्वास है वहाँ से मुझे न्याय बिल्कुल मिलेगा। सदस्यता की बात करें तो देखिए, सदस्यता का जहाँ तक बात है, अगर समय रहते चूँकि समर वेकेशन वगैरह है इधर आपका, अगर समय रहते ही हो जाएगा तो हमको लगता है कि देखिए, सबसे पहली बात कि हमको इसमें जो हमको ये बरी होना है, और हम बरी होना चाहते हैं, और हम विश्वास भी करते हैं, क्योंकि इसलिए कि मैं कहीं सरसों के राई के दाना के बराबर भी मेरी गलती नहीं है। तो हमको न्याय, इस दुनिया में न्याय है, हमारा भारत का संविधान, हम न्याय पर हम भरोसा करते हैं, हमको बिल्कुल न्याय मिलेगा ही, एकदम पूरा विश्वास है। बिल्कुल न्यायालय पर आपको भरोसा है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस नेता बंधु तिर्की, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।